बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और बेसिक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज दिखाई देते हैं सिंस और फॉर के इस्तेमाल में। ये दोनों टाइम फ्रेजेस हैं, टाइम को इंडिकेट करते हैं, सिग्नल वर्ड्स हैं परफेक्ट टेंसेस के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए। यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में होता है। ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंसेस में भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, और फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम मुद्दत की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं। रिसेंटली मैंने कल इसका लेक्चर अपलोड किया था, अगर आपने नहीं वो देखा तो उसको देखें और इसको भी देखें तो इंशाल्लाह सिंस और फॉर में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम सिंस आई वॉज 6। जब मेरी उम्र 6 साल थी तो मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। इट हैज़ नॉट रेन फॉर 2 months। ये मुद्दत है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा ये परफेक्ट टेंसेस की एग्जांपल्स हैं। थर्ड को हम देखते हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 20 minutes। ये मुद्दत को शो कर रहा है, दैट्स वाई हमने फॉर का इस्तेमाल किया। फोर्थ को हम देखते हैं, यू हैव नॉट चेंज सिंस द लास्ट टाइम आई सा यू। आखिरी वक्त मैंने आपको देखा, आप तब से बिल्कुल नहीं बदले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई सिंस आ रहा है। फिफ्थ को देखते हैं, माई सिस्टर हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये मुद्दत को शो कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया। सिक्स को हम देखते हैं, आई हैव नॉट सीन यू सिंस एजेस। मैंने आपको सालों से नहीं देखा, अरसे अरसे दराज से नहीं देखा, तो यहाँ सिंस आएगा। सेवन्थ को देखते हैं, शी हैज़ बिन ट्रेनिंग फॉर द कॉन्टेस्ट फॉर 2 weeks। अब 2 weeks जो है, जैसे 2 hours था फिफ्थ में, ये मुद्दत को शो कर रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ फॉर का इस्तेमाल करना है। एट्थ को अगर हम देखते हैं, दे हैव बीन इंगेज इन दिस एक्टिविटी फॉर लॉन्ग। वो काफ़ी अरसे से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, मसरूफ़ रहे हैं, तो यहाँ मुद्दत को शो कर रहा है, दैट्स वाई हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नाइन्थ को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सेवरल या मैनी अगर होता तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये सिग्नल वर्ड याद रखें, सेवरल या मैनी का अगर इस्तेमाल होगा तो फॉर आएगा। वी हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर सेवरल ईयर। हम कई सालों से अलहदा वतन के लिए जंग लड़ते रहे हैं, स्ट्रगल करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं। टेंथ को अगर हम देखते हैं, यू हैव नॉट फोन योर फैमिली सिंस यू लेफ्ट होम। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस को देखा, जैसे हमने फोर्थ को देखा, वैसे ही टेंथ है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात है। जब से आपने घर को छोड़ा है तब से आपने अपने घर वालों को कॉल नहीं की है। 11th को अगर हम देखते हैं, मैन है स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ नेचर। इंसान कुदरत के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करता रहा है सिंस टाइम इमेमोरेबल। इमेमोरेबल से मुराद ये है कदीम, जो मेमोरी में भी ना आता हो। तो मैंने आज कोशिश की है आज के लेक्चर में आपको सिंस और फॉर के बारे में डिफरेंस बता सकूं। तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें और चैनल को सपोर्ट करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपके लिए बेपनाह इल्म के ख़जाने पड़े हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये लेक्चर्स तैयार किए हैं, मुख्तलिफ़ किताबों से तैयार किए हैं। तो काइंडली देखें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इट इज़ लैंग्वा फ्रांका, और हमारी ज़रूरत है अगर हमने आगे बढ़ना है तो लैंग्वेज का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।